Hello, Assalamu alaikum students. Welcome to my channel. Today we discuss the physics lecture in which we discuss the rotational kinetic energy. Today we discuss the detail on rotational kinetic energy. आपको मैं बताता चलूं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है क्या। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जानने से पहले वो है क्या, आपको काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप छोटी पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब किसी बॉडी में एनर्जी पोजेस होती है उसके मोशन की वजह से, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब किसी बॉडी में एनर्जी पोजेस होती है उसकी पोजीशन की वजह से, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आज हम जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको कंप्लीटली, और उसकी जो डेरिवेशन है और उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप एंड डिस्क है और उनकी स्पीड है जो, वो हम कंप्लीटली और डीपली डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली है क्या, मैं पहले भी बता चुका हूं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जानने से पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में भी बता चुका हूं आपको कि वो क्या होती है। जो किसी बॉडी में एनर्जी पोजेस होती है ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओनली काइनेटिक एनर्जी, नॉट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज the energy possessed by a body due to its rotation about an axis। जब किसी बॉडी में एनर्जी पोजेस होती है उसकी रोटेशन की वजह से, तो उसके जो एक्सिस होते हैं, जब जिन एक्सिस के ऊपर जब बॉडी रोटेट कर रही होती है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि उसमें बॉडी मूव भी कर रही होती है, उसके साथ साथ बॉडी रोटेट भी कर रही होती है और उस बॉडी का मोशन भी हो रहा होता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशन भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, इसीलिए उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अभी चले मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद उसके डेरिवेशन और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट चीजों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस किस के, डिस्क और हुप की, और भी बहुत सारी सिलेंडर की है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्क और हुप की ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क और हुप की डिस्कस करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली है क्या चीज, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, वो क्या है। द एनर्जी possessed by a body due to its rotation the energy possessed by a body due to its rotation about its axis is called, क्या कहलाती है वो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन के लिए मिली है तो आपके लिए लेक्चर बहुत बहुत बेनिफिशियल है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी डेफिनेशन की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन क्या है इसकी, लिख लेता हूं। डेरिवेशन की आपने हेडिंग दे लेनी है सबसे पहले, एक डेरिवेशन। डेरिवेशन की हेडिंग देने के बाद क्या करना है, आपने एक डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम कैसी है वो देख लें आप, उससे आपको यकीनन अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर, ये इसका सेंटर है और ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। सर्कल के बाद आपने इसके अंदर एक ये रोटेशन बॉडी की है। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी रस्सी को
किसी पत्थर के साथ बांधते हैं, मैस यहाँ पे एक मैस होगा, ये मैस है, ये मैस M1 है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इसका रेडियस भी बन रहा है जिसको हम देंगे R1 का नाम, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल पत्थर है, पत्थर को आप इस तरह घुमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जब आप पत्थर को रस्सी के साथ बंधा होगा उसको घुमा रहे होंगे तो उसके सामने कुछ रेडियस भी बन रहा होगा, और उसकी वो जो मोशन होगा वो रोटेशन मोशन होगा, रोटेट कर रही होगी बॉडी। जब बॉडी रोटेट कर रही होगी तो आप जानते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। एस जो काइनेटिक एनर्जी है वो इज इक्वल है किसकी है, 1/2 mv का स्क्वायर। यहां पे मैस क्या है, M1 मैस है। जब मैस M1 होगा तो आपको यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1 लेनी पड़ेगी, और 1/2 मैस भी M1 लेना पड़ेगा, और वेलोसिटी भी V1 लेना पड़ेगी। ओके, उसके बाद आप जानते हैं कि जो V है, वेलोसिटी है, इज इक्वल है R ओमेगा। यहां पे हेडिंग दे लेते हैं एक, एज जो वेलोसिटी है V है इज इक्वल है R ओमेगा। अगर V के ऊपर स्केयर होगा तो इन दोनों के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन इसको हम दे लेंगे 1 का नेम, ठीक है। सो द इक्वेशन 1 बिकम्स, सो द इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको मैं सेपरेटली राइट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब हमने ये वाली वैल्यू पुट की V की जगह R ओमेगा, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, 1/2 M1 R1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब इस तरह ये काइनेटिक एनर्जी 1 थी, अब काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लेते हैं, वो भी क्या है, रोटेशनल। ये क्या है, 1/2 M2 R2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद यहां पे फिर सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी N निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी N किसकी, रोटेशनल की। तो क्या निकल आएगी, 1/2 Mn और N का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखेंगे टोटल, सो द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, so the total rotational kinetic energy is, the total rotational kinetic energy क्या होगी वो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, रोटेशनल, कितनी आ जाएगी, इन सबको लिख लेंगे, एक ये, उसके बाद एक ये और एक ये, ठीक है। पहले इन सब की आगे ये वैल्यू राइट कर लेंगे, 1/2 M1 R1 का स्क्वायर मेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R2 का स्क्वायर मेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 Mn Rn का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा हो वो आप मुझे बता सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1/2 भी कॉमन आ रहा है और ओमेगा भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मैं 1/2 इस साइड पे ऐड कर लूंगा,
और बाकी सारी वैल्यू जो बच जाएगी वो अंदर आ जाए, क्या है R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस Rn का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, R1 M1 R1 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा M1 R1 आएगा अंदर, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Mn और n का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा है, या इस पूरी वैल्यू में से क्या निकला 1/2 कॉमन निकला है, और उसके साथ साथ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला है। इस वैल्यू को 1/2 को इधर लिखने का और ओमेगा स्क्वायर को इधर लिखने का मकसद क्या है वो अब आप जान जाएंगे क्यों लिखा मैंने। उसका मकसद यही था, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होती है 1/2, आप जानते हैं आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में I इज इक्वल था mr², तो यहाँ पे mr² है। अब अगर हम इनके जो मैस 1 है और रेडियस 1 है इनको निगलेक्ट कर दे तो हमारे पास ये mr² बच जाता है, जो mr² है वो इज इक्वल I है, विच इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हम इसकी जगह I राइट कर लेंगे और यह क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एक ये आ गई, ये क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, ये हमने ड्राइव किया। उसके बाद फॉर डिस्क के लिए क्या है, फॉर डिस्क और फॉर होप के लिए और डिस्क के लिए क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, आप जानते हैं एज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो बेसिक चीज आपके लिए जानना जरूरी है वो आपको पता होना चाहिए, फॉर डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी क्या है 1/2 mr² है, 1/2 mr², 1/2 mr², जो किसके लिए है, फॉर डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक, वो कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं कि इसके लिए डिस्क के लिए, और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क के लिए वो क्या है I इज इक्वल 1/2 mr², एज I इज इक्वल है 1/2 mr²। हम यहाँ पे जो I है इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ये सेम टू सेम चलता जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है वो क्या निकली 1/2 I की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी स्पेस कम है, स्पेस के लिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर करके राइट कर लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है जो वो क्या है इक्वल किसके है वो देखना आपने गौर से, 1/2 I की वैल्यू क्या है 1/2 mr², और ओमेगा स्क्वायर वैसे 7 का 7 आ गया, ये क्या आ गया 1/4 mr² और ओमेगा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं 1/4 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और किसके लिए है, डिस्क के लिए है 1/2 mv²। आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल इन एंगुलर वेलोसिटी, अगर आप सिंपल देखे जाए, अगर वो कहते हैं लीनियर वेलोसिटी हो तो उसमें होता है वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम,
और अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो तो वो v इज इक्वल होता है r ओमेगा। अगर यहाँ पे r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर होता तो ये v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होना था, तो ये आगे 1/4 mv स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं फॉर हूप के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, देख लें। एस सेम टू सेम वही होगा, एस काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, रोटेशनल क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद एस आई इज इक्वल 1/2 एम आर स्क्वायर। एस नो सॉरी, यहाँ पे जो डिस्क के लिए था वो 1/2 एम आर स्क्वायर है, और फॉर जो हूप है उसके लिए आई इज इक्वल ओनली एम आर स्क्वायर है। आई इज इक्वल क्या है, एम आर स्क्वायर। इसके लिए 1/2 था डिस्क के लिए, और हूप के लिए केवल 1/m आर स्क्वायर। सो जो काइनेटिक रोटेशनल होगा वो क्या होगा, काइनेटिक रोटेशनल होगा वो क्या होगा, वो देख लें। वो होगा 1/2, पहले ये सिंपल आई की जगह क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, और बाहर क्या आपके पास ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या चल रहा है साथ, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। इसको भी हम वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं 1/2 एम वी का स्क्वायर। ये क्या, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्क की, हूप की और उसके बाद जो इसकी डेरिवेशन करवाई इतने अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो आप हमें एक लाइक और एक कमेंट की सूरत में बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगली वीडियो तक के लिए, अगली वीडियो से पहले आपको बताता चलो, जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क एंड हूप की स्पीड रह गई है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस खत्म हो चुकी है। अगले लेक्चर को देखने के लिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।